मेरी नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए 3 लिखा भी है, आप चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको ये चार्ट फॉर्म में याद हो जाएंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से समझना है इसे। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव 3 टाइप्स के होते हैं। प्रॉफिट मेकिंग, सेकंड है आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, थर्ड है आपका इनोवेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट मेकिंग होता क्या है। देखो, कोई भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करेगा तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या होगा, किस लिए वो बिजनेस कर रहा है, किस लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों उसने इतना पैसा लगाया, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तभी तो वो कई बार बिजनेस में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, धोखाधड़ी भी करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एम को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइव यानी ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में टिकने के लिए आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाने के साथ साथ ये जमाखोरी, मुनाफाखोरी ये सब नहीं करना चाहिए। यानी थोड़ी ईमानदारी भी दिखानी चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओ। ठीक है, सेकंड है आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। देखो, कोई भी बिजनेस में कोई भी सामान बनाया जाता है, वो किसके लिए बनाया जाता है, कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए। कहा जाता है ना, कस्टमर ही मार्केट का किंग है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, इतनी अच्छी क्वालिटी देनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके बने। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड होगी तो आपकी मार्केट ग्रो करेगी, ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड है आपका इनोवेशन। इनोवेशन आप देखते हो, टेक्निकल चीजों में भी देखते हो। पहले कीपैड फोन आए थे, फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन आने लगे। यानी आपको इनोवेशन करते रहना है, नए नए प्रोडक्ट को बनाते रहना है। मार्केट को एनालाइज करने के बाद ये देखना है कि आज का कस्टमर चाहता क्या है। नई नई चीज बना के भी आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये तीनों आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है। इकोनॉमिक जहां भी लग जाए उसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, अर्निंग करनी है, धन कमाना है, पैसा कमाना है। ठीक है, तो पैसा कैसे कमाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना के, फिर अपने कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बना के और अपने प्रोडक्ट में कुछ नयापन लाके। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ इनोवेशन के लिए। जैसे पहले साबुन थे, अब साबुन बन चुके हैं, हर घर में एक साबुन है। ठीक है, एक डिमांड क्रिएट हो चुकी है, लेकिन और कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है तो हैंड वॉश लिया है। हैंड वॉश में क्या नया जोड़ दिया कि अनटच ड्रॉप। ठीक है, कि इसे मतलब अनटच ड्रॉप है, आपके हाथों पे जर्म्स नहीं लगेंगे। इससे क्या है, एक नई सोच के थ्रू उन्होंने अपनी डिमांड क्रिएट की और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को मार्केट में उतार दिया और ज्यादा प्रोडक्ट बिकने लगे। ठीक है, बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, अब ये तो थे आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सोशल मतलब समाज का भला करना। अब देखो, आपको बिजनेस करना है तो सोसाइटी में ही करना है, सोसाइटी के लोगों का भला भी करना है ताकि आपकी एक अच्छी इमेज मार्केट में बने, सोसाइटी में बने। उसके भी आपके 4 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे। सबसे पहला आप लिखोगे हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर कॉस्ट। यानी आप जब भी कोई वस्तु बना रहे हो तो उसका जो प्राइस रख रहे हो वो इतना ज्यादा भी नहीं रखना चाहिए कि कस्टमर उसे खरीद ना पाए। ठीक है, तो उन्हें इस तरह से देना चाहिए कि हर कस्टमर उसे अफोर्ड कर पाए। ठीक है, यानी आपको एक अच्छी क्वालिटी को कम कीमत पे प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। दूसरा है आपका कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। आपको समाज के लिए भी भला करना चाहिए। जैसे कि कुछ चैरिटी के थ्रू एजुकेशन में चैरिटी देते हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूट ओपन करा देते हैं, कुछ एनजीओज में डोनेशन देते हैं, कुछ हॉस्पिटल बनवा देते हैं। ठीक है, ताकि लोगों का भला हो सके। इससे बिजनेसमैन की अच्छी इमेज आती है। आपने रतन टाटा को भी सुना होगा कि कितनी सारी चैरिटी करते, डोनेशन देते हैं, लोगों का भला करते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। देखो, कोई भी बिजनेस आपने सुना होगा 100 करोड़ की वॉल्ट है, 100 करोड़ लग रहे हैं, 200 करोड़ लग रहे हैं। एक आम आदमी का कितने होते नहीं है।
एक लिमिटेड लाइफ में आप इतने पैसे अर्न भी नहीं कर पाते इजिली। तो इसके लिए आपको पहले बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, लगाने पड़ते हैं। वो पैसे कौन लगाता है? इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये आगे आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि शेयर होल्डर्स कैसे मार्केट में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टर कैसे लगाते हैं। ठीक है, अभी आपको पॉइंट समझना है कि उनको जब आप इन्वेस्टर्स ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसके रिटर्न में, उसके बदले में आपको उन्हें अच्छे से रिटर्न देना है। ठीक है, यानी बेईमानी नहीं करनी है, उनका पैसा टाइम पे आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी जब भी बिजनेस ग्रो करेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस अच्छे से समझ लिए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक आपके 3 टाइप्स के होते हैं और सोशल आपके 4 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, आपका रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि एक बिजनेस में आपके प्रॉफिट की क्या भूमिका है या क्या रोल है, किस लिए आप बिजनेस करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। ठीक है, लंबे समय तक जीवित रहना। यानी जो भी बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहा है, वो चाहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, यानी लंबे समय तक उसका बिजनेस चलता रहे। आपने सुना होगा एड में भी कि 100 ईयर्स हो गए हैं बिजनेस को स्टैब्लिश हुए। ठीक है, 125 सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतने इतने सालों तक बिजनेस चलते रहते हैं। तो ये इसी तरह से कि जब तक बिजनेस अच्छे से कमाता रहेगा, प्रॉफिट कमाता रहेगा, तो वो आगे चलता रहेगा। क्योंकि लॉस में तो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। कोई ऐसा थोड़ी है कि बिजनेस में पैसा लगा दिया, लॉस में भी वो चलता रहेगा। नहीं, जो भी पैसा लगा रहा है उसको एक प्रॉफिट चाहिए और वो लॉन्ग टाइम तक तभी चल पाएगा जब उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है, फॉर रैपिड ग्रोथ, हर कोई चाहता है कि वो ग्रो करे, और बिजनेस में भी हर कोई चाहता है कि वो धीरे 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 ग्रो करे। ठीक है, तो अपनी ग्रोथ के लिए भी बिजनेस किया जाता है। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्टिंग में होता है तो उसका मान लो कि आपने 10,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वो आगे ग्रो करता ही रहता है, वो करोड़ में पहुंच जाता है। ठीक है, 1 करोड़ 10 करोड़, तो हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो रैपिड जल्दी से ग्रो करे। नेक्स्ट है आपका फॉर इंक्रीजिंग इफिशियंसी। देखो, इफिशियंसी दोनों के लिए होनी चाहिए, एम्प्लॉयर के लिए भी, जो मालिक है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, और एम्प्लॉय जो उसमें काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा आपको वेजेस, बोनस ये भी देना चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि जितनी मेहनत की जा रही है, जितना खून पसीना बिजनेस में लगाया जा रहा है, उन्हें भी कुछ रिटर्न मिल रहा है। अगर आप इन्हें रिटर्न दोगे, अच्छे से बोनस दोगे, तो ये दिल से काम करेंगे, और जब दिल से काम करोगे तो बिजनेस ग्रो करेगा और एफिशिएंसी अच्छी होगी और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइज। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी एक अलग पहचान बने। प्रेस्टीज होती है ख्याति, गुडविल। रिकॉग्नाइज होता है आपका पहचान बनना। तो हर बिजनेस चाहता है कि उसकी एक प्रेस्टीज हो, इमेज हो, समाज में उसको अच्छे कामों के लिए जाना जाए। तो प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी बिजनेस में प्रॉफिट रोल प्ले करता है। लास्ट पॉइंट है आपका फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। हर कोई बिजनेसमैन क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। अगर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा तो वो और पैसा कमाएगा, मोर कैपिटल अर्न करेगा, और मोर कैपिटल अर्न करेगा फिर से उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इससे आपके बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी? ग्रो करेगी, बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स हैं आपके रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, तो यहीं पे आपका 1.1 खत्म होता है। अब यहाँ पे एक आपका नेक्स्ट चैप्टर है 1.2। ठीक है, अब मैं उसे स्टार्ट है आपका बिजनेस में इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि बिजनेस होता क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि प्रोड्यूसर जब भी कोई चीज बनाता है, इसके लिए कंज्यूमर के लिए उन सामानों को बनाने में या उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जितनी भी एक्टिविटी की जाती है वो सभी क्या कहलाती है? बिजनेस कहलाती है। ठीक है, लेकिन बिजनेस में दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इधर देखिए ध्यान से, आपको भी एग्जाम में अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप ये भी चार्ट बना सकते हो, यहाँ भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बिजनेस एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। आप या तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और कॉमर्स को आप आगे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो।
फर्स्ट इज ट्रेड, सेकंड इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, इनके बारे में हम आगे जानेंगे, पूरा प्रॉपर चार्ट बना के मैं आपको डिफाइन करूंगी। इससे पहले आप समझे कि इंडस्ट्री क्या होती है, और ये आपका यहाँ पे ध्यान दें, इंडस्ट्री क्या होती है। जब प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन जब कर रहा है तो ये सारा काम प्रोडक्शन का किसमें इंक्लूड होता है, इंडस्ट्री में। और फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन के बाद सामान रखा जाता है तो फैक्ट्री से जो भी एक्टिविटी कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है, यानी कंज्यूमर तक सामान जो पहुंचता है, वो सारी एक्टिविटी किसमें आ जाती है, आपकी कॉमर्स में। ठीक है, मैंने यहाँ भी आपको बताया कि कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री समझाऊंगी मैं अच्छे से। इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल लेते हो, कच्चा माल लेते हो और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, कोई भी कच्चा माल लिया और उससे आपने कोई सामान बना के तैयार कर लिया। जैसे अगर हम क्लॉथ की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो आपने रॉ मटेरियल क्या होगा, कपास होगा। ठीक है, कपास से आप आगे कपड़ा बना होगा, कपड़े से आपने आगे कुछ कुर्ती, जींस कुछ आगे बनाया होगा। ठीक है, तो जो कच्चा माल होता है उसको फिर आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स। गुड्स आपकी 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, सेकंड है आपका कंज्यूमर गुड्स, थर्ड है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, जिनका यूज करके प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, मशीनरीज, ठीक है, इनका यूज करके प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इन चीजों का उपयोग प्रोड्यूसर द्वारा किया जाता है। बेसिकली इनको आप कैपिटल गुड्स इसलिए भी बोलते हो क्योंकि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाता है और उसका इस्तेमाल कई सालों तक लगातार किया जाता है। सेकंड है आपका कंज्यूमर गुड्स। इसमें वो वस्तुएं आती हैं, वो गुड्स होती है जिनका यूज कंज्यूमर करते हैं। किस लिए करते हैं, कंजप्शन के लिए। ठीक है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे कोलगेट ले लो, ठीक है, ब्रेड ले लो, इन सारी चीजों को कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है, यूज किया जाता है, तो ये आती है आपकी कंज्यूमर गुड्स। थर्ड है बच्चों आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ये वो गुड्स होती है, ना तो इन्हें प्रोड्यूसर यूज कर रहा है अपने लिए, ना कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर ने बना दी और कंज्यूमर तक ये भी पहुंची नहीं है। मीडिएटर, इंटरमीडिएट नाम से हो रहा है, मीडिएटर इनको लेते हैं और इनको अलग रूप में बना के बेचा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम ले लीजिए, रबड़ ले लो, ठीक है, इस तरह से इन चीजों को यूज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकती हूँ। जैसे कि मान लो कि साइकिल के टायर्स हैं, ठीक है, अब ये टायर्स हैं, सिर्फ टायर्स बनाए जा रहे हैं, ना तो ये प्रोड्यूसर गुड्स है ना ही ये कंज्यूमर गुड्स है। टायर्स को बना के, ठीक है, दिया जा रहा है, तो फिर इंटरमीडिएट क्या करेगा, इन टायर्स को असेंबल करके एक साइकिल बनाएगा और साइकिल को यूज कौन करेगा, कंज्यूमर, वो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इस टॉपिक को। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जिनको एक प्रोसेस के थ्रू, यानी प्रोड्यूसर से सामान लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने तक बीच में या तो उन्हें असेंबल किया जाता है, ठीक है, कुछ जोड़ा जाता है, या उनका कुछ नया रूप बनाया जाता है, न्यू फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री, या आप इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड सेक्टर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, हर बार पेपर में आया हुआ है, तो इसे जरा ध्यान से समझिए। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो आपकी बेसिकली एग्रीकल्चर से बेस होती है। ठीक है, पुराने जमाने में आपने पढ़ा होगा कि ज्यादातर लोग खेती ही करते थे और बिजनेस नहीं थे, यानी ये सर्विस सेक्टर तो था ही नहीं उस टाइम पे। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो बेसिकली किससे, एग्रीकल्चर से, किससे, एग्रीकल्चर से रिलेट होती है। किसान जो खेती करता है वो किसमें आती है, प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपकी जेनेटिक, सेकंड है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक में क्या होता है कि जैसे कि आप एनिमल हस्बेंड्री होता है, मतलब आप ना जानवरों को पाल रहे हो, आपने अपने आसपास देखा होगा कि डेयरी होती है, उसमें पशुओं को रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग, आपने ये देखा होगा कि मुर्गी वगैरह पालते हैं, अंडे वगैरह दिए जाते हैं जो मुर्गी के, वो सारी जेनेटिक में ही आती है। ठीक है,
प्लांटेशन, नर्सरी देखी होंगी आसपास, पौधे बीज से पौधे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लांटेशन भी जेनेटिक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। देखो ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है ये भी है तो नेचर से रिलेट, लेकिन नेचर ने जो हमें दिया है उसको ना हमें थोड़ा सा खोद के निकालना पड़ता है। जैसे माइनिंग जमीन के अंदर से निकाली जाती है, खानों को खोद के, ठीक है। तो क्वेरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ पे आप पेट्रोल को निकालना, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको एग्जाम में कि कुछ एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो जेनेटिक है या एक्सट्रैक्टिव है, ठीक है। अब आगे सेकंड इंडस्ट्री, तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं आगे भी और एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इसके भी मैन्युफैक्चरिंग के भी आगे सब टाइटल्स हैं, पार्ट्स हैं 5, उनको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो 2 टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कौन सी होती है, जैसे आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो यानी कुछ बना रहे हो, जैसे कि शुगर, चीनी, ठीक है। ये बेटा बेस तो इसका आपको यहीं से मिलता है, प्राइमरी से। एग्रीकल्चर की चीजों को जैसे गन्ना लोगे आप, ठीक है, वहां से आप उसको लोगे और फिर उसको आगे इंडस्ट्री में मशीनों के थ्रू आगे बनाया जाता है, यानी शुगर बनाई जाती है, ठीक है। ऐसे इसमें और एग्जाम्पल आप सीमेंट ले सकते हो, टेक्सटाइल ले सकते हो, ठीक है। अब सेकंड है आपका कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, आप बिल्डिंग बनाते हो, आपने देखा होगा अपने आसपास बिल्डिंग्स बनती हैं, डैम बनते हैं, रोड्स बनते हैं, ये सारा काम किसमें आ जाता है आपका कंस्ट्रक्टिव में, ठीक है। रोड्स हो गए, ब्रिज हो गए, ठीक है। तो ये सारा काम किसमें आता है कंस्ट्रक्टिव में। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चे आपका थर्ड, टर्शरी इंडस्ट्री। लास्ट पॉइंट ये आपका टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। तो सर्विस आपकी बेसिकली 5 टाइप्स की होती है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें, सर्विस वो सेक्टर है जिसे आप टर्शरी सेक्टर या थर्ड सेक्टर भी कहते हैं। ये बाद में आया था इन दोनों के, लेकिन आज के टाइम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। और ये टर्शरी इंडस्ट्री में आपके जो सर्विसेज हैं वो किस तरह से काम करती है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैंने बताया ना कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जाता है, वो कंज्यूमर तक प्रोड्यूसर के बाद पहुंचाया जाता है। तो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट। रेलगाड़ी भी आ सकती है इसमें, आपके ट्रक आते हैं जो लोड करके सामान को कंज्यूमर तक ले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है, तो इसमें आपकी जो पैसों से रिलेटेड सेफ्टी और इंटरेस्ट पे जो आपको पैसा लोन प्रोवाइड करता है वो बैंक करता है, तो बैंकिंग भी एक सर्विस ही है, ठीक है। इंश्योरेंस, कई बार बिजनेस में रिस्क होता है, लॉस हो जाता है, उन सब चीजों से बचने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में। एडवर्टाइजिंग, जब भी आप कुछ बनाते हो, जब भी प्रोड्यूसर कुछ बनाएगा तो कंज्यूमर को पता नहीं होता कि क्या बनाया क्या नहीं बनाया, इसकी जानकारी वो किससे देता है, एडवर्टाइजिंग से। ये तो सभी जानते हैं, टीवी में आप एड देखते हो। एडवर्टाइजिंग ये एक सर्विस है। लास्ट पॉइंट है आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, गोदाम। गोदाम क्या होता है, जहां पे जब प्रोड्यूसर माल बनाता है तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाता है, कंज्यूमर तक पहुंचने तक वो माल जहां रखा जाता है वो क्या होता है, वेयर हाउस, गोदाम, ठीक है। तो गोदामों में माल को रखा जाता है, ठीक है, पूरी सेफ्टी के साथ। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के आपके मैन्युफैक्चरिंग के कुछ पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाऊं। और प्लीज अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।